हेलो भाई, सभी को राम राम। कैसे हो आप लोग? चलो आज बात करते हैं हम लोग एरोफ्लैक्स इंटरप्राइजेस के बारे में। इसका नाम पहले सैट इंडस्ट्री था, जो नाम बदल के अब इन्होंने एरोफ्लैक्स इंटरप्राइजेस कर दिया। ये कंपनी एक होल्डिंग कंपनी है और ये किस किस चीज़ में ऑपरेट करती है इसके बारे में जानते हैं हम लोग। तो मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक ट्रेडिंग, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का काम करती है एरोफ्लैक्स इंटरप्राइजेस। और ये स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट में भी है, जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल को अपनाती है। तो कंपनी के पास 10 सब्सिडरी है, 6 बिजनेस वर्टिकल है, 35 प्लस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है, 165 प्लस स्टार्टअप में कंपनी ने इन्वेस्ट कर रखा है। और बिजनेस एंड ब्रांड्स के बारे में जानते हैं हम लोग। तो स्टेनलेस स्टील फ्लेक्सिबल फ्लोर सॉल्यूशन, ये कंपनी इनकी होल्डिंग कंपनी है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री, उनके द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। बल्क पैकेजिंग, जो शाह पॉलीमर है, जो अब एरोफ्लेक्स न्यू के नाम से जाना जाता है, उनके द्वारा बनाया जाता है। बल्क पैकेजिंग का काम किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। स्टील प्रोडक्ट में ये खुद एरोफ्लेक्स इंटरप्राइजेस है, और टेक ब्रांड में इनका MR ऑर्गेनाइजेशन करके कंपनी है, उससे उनको इन्होंने एक्वायर कर रखा है। और अभी इन्होंने लैंडिंग एंड फाइनेंस में एरोफ्लैक्स फाइनेंस है, जो इनको फाइनेंस वगैरह करती है। और आगे बात कर रहे हैं हाइड्रोलिक फिटिंग, इसमें इन्होंने HYD एयर इंजीनियरिंग करके कंपनी है, इसको इन्होंने एक्वायर किया है। बिजनेस वर्टिकल के बारे में जाने तो इन्वेस्टमेंट, नॉलेज बेस्ड इंजीनियरिंग, इनोवेशन पैकेजिंग, इंजीनियरिंग सर्विसेज, फिनटेक, लैंडिंग, ग्लोबल कॉमर्स वगैरह में काम करती है ये कंपनी। एक्विजिशन की बात करें तो जुलाई 29 2024 को कंपनी ने एक्वायर किया था MR ऑर्गेनाइजेशन का, जो एक अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है, जो सर्विस प्रोवाइड करती है एयर कंप्रेसर पार्ट्स एंड किट्स की, जो एयर कंप्रेसर बनाती भी है और सर्विस वगैरह भी देती है ये। हमारा ग्लोबल फुटप्रिंट की बात करें तो USA, UK, बेल्जियम, इन सब में है इनका। एक्सपोर्ट की बात करें तो 100 कंट्री में एक्सपोर्ट करती है MR ऑर्गेनाइजेशन। लगभग 3000 से अधिक कस्टमर को सर्विस देती है, और 2000 से अधिक इंडस्ट्री प्लांट में इसकी सीधी पहुंच है। अब बात करें इसकी एक्विजिशन में, जो अभी इन्होंने आगे के लिए एक कंपनी में अप्लाई कर रखा है, उसको ये देव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। इसमें इन्होंने देव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में अभी बात कर रहे हैं हम लोग, ये एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, जो NSE और BSE में दोनों में लिस्टेड है। इसमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रखा है, जो 68.18 करोड़ का है, जो 45.55 रेट पे इन्होंने प्रपोज कर रखा है। बस अभी अप्रूवल पेंडिंग है। तो ये हो गई इसकी एक्विजिशन वगैरह की बात। अब इसकी बात करते हैं हम लोग, जो इसका फाइनेंशियल वगैरह में क्या काम मतलब कि कर रही है, क्या नहीं कर रही है। उससे पहले बिजनेस फुटप्रिंट की बात कर लेते हैं। ऑपरेशन इन मतलब 100 कंट्री प्लस में इसका ऑपरेशन है एरोफ्लैक्स इंटरप्राइजेस का। 5 इंटरनेशनल ऑफिसेस हैं और 1700 प्लस एम्प्लॉय हैं इसके एरोफ्लैक्स इंटरप्राइजेस के। अब इसकी रेवेन्यू वगैरह के बारे में जानते हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट वही है, क्या क्या ग्रोथ है क्या नहीं है। रेवेन्यू की बात करते हैं हम लोग, तो एरोफ्लैक्स इंटरप्राइजेस की बात करते हैं। सितंबर 2024 में इसकी रेवेन्यू थी 138 करोड़। अभी की बात करें Q2 फाइनेंशियल ईयर 26 में, तो इसकी रेवेन्यू है 172 करोड़। अब इसकी EBITDA की बात करते हैं तो 37.68 करोड़ का EBITDA हुआ है। मार्जिन है इसका 20.89%। पैट की बात करें तो सितंबर क्वार्टर में 24 करोड़ था, अभी 20 करोड़ है, 11.33 का मार्जिन है। ये कोई ख़ास ग्रोथ नहीं है पैट में, क्योंकि मुझे तो नहीं दिखता इसमें ऑपरेटिंग लिवरेज वगैरह मिल रहा है अभी कंपनी को, क्योंकि कंपनी अभी इन्वेस्ट वगैरह कर रही है। बट मुझे तो अच्छा लगता है कंपनी, और मैं इसमें इन्वेस्ट भी कर रखा हूँ। मैं आपको कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बट मैं जो कर रखा हूँ वो बता रहा हूँ आपको। H1 की बात कर लें, जो ये दोनों क्वार्टर गया है उसकी रिजल्ट्स की, तो इनकम है इसका 322.43 करोड़।
ईयर एंड ईयर ग्रोथ आप मान लें 15.75 का है, मतलब 15.75% का ग्रोथ है। इबिट्टा 63.49 करोड़ जो 19.69 करोड़ का 19.69 सॉरी बोलने में थोड़ा वो हो गया, 19.69% की ग्रोथ है। पैट की बात कर लें तो 34.86 करोड़ की है जो 10.81% की ग्रोथ है। अब इसकी सब्सिडरी एंड सेगमेंट हाइलाइट्स के बारे में जान लेते हैं हम लोग। तो एमआर ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड, इसका इनकम ग्रू है बाई 27.31% और इनका डोमेस्टिक एक्सपेंशन वगैरह भी चल रहा है। अब एरोफ्लैक्स इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं। इसका इनकम ग्रू बाई 15.92% और सेल्स हुआ है इसका सितंबर 2024 में 95 करोड़ का सेल्स था, अभी 111 करोड़ का है सितंबर 2025 में। इबिट्टा की बात करें तो 23.47% है, सितंबर 23.47%। पैट की बात करें तो 12.82% की ग्रोथ है, सितंबर 24 में 11 करोड़ का पैट था, अभी 14 करोड़ का पैट हुआ है। न्यू एक्विजिशन बाय HYD एयर इंजीनियरिंग, इसका इन्होंने अचीव किया रिकॉर्ड क्वार्टरली रेवेन्यू जो कि 9 करोड़ है, अभी तक का इसका हाईएस्ट है जो इन्होंने अभी नया एक्विजिशन किया था HYD एयर इंजीनियरिंग में। अब एरोफ्लैक्स न्यू की बात करें तो इसमें कोई ख़ास ग्रोथ है नहीं। इन्होंने 34 करोड़ के करीब 34 करोड़ के करीब पिछले साल सेल्स किया था, अभी 35 करोड़ के आसपास है। तो पैट की बात करें तो 26 लाख का पैट था पिछली बार, अभी 1.07 करोड़ के आसपास पैट है। कंपनी के पास जो डाटा है उससे काफ़ी हद तक आप इंफॉर्मेशन जान सकते हैं या मैं जान सकता हूं पढ़ के, क्योंकि पीपीटी तो आती है कंपनी की, कोई कॉल वगैरह करती नहीं है कंपनी, तो इससे आप डाटा से इंफॉर्मेशन तो ले सकते हैं, लेकिन कोई भी फाइनल इनका ग्रोथ प्लान का आउटलुक नहीं है। मतलब कोई भी कंपनी गाइडेंस नहीं देती है कि किस रेट से ग्रो करेगी या नहीं करेगी। तो अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप अपना फ़ैसला ले सकते हैं। बाकी इस कंपनी के लिए मुझे तो अच्छा लगता है, तो मैं तो इसका लगभग 5 साल से 21% का ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ। अगर सेल्स ग्रोथ है प्रॉफिट तो आ ही जाएगा कभी ना कभी। तो क्योंकि मेरे को तो अच्छा लगता है कंपनी। बाद बाकी आपको अगर कोई भी कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, इसी के बारे में नहीं, सेल्स ग्रोथ इम्पोर्टेंट है। कोई वैल्यूएशन मैटर नहीं करता, कुछ मैटर नहीं करता, सेल्स ग्रोथ होना चाहिए, बस यही देखो। सेल्स ग्रोथ के साथ ऑपरेटिंग लीवरेज मिल रहा है कि नहीं, इबिट्टा सही है कि नहीं, यही सब देखना है और कुछ नहीं। पैट होना चाहिए, मतलब पैट मिलेगा तभी तो कंपनी का EPS ग्रो होगा। तो यही सब देखो और अच्छे से अपना ग्रोथ करो और पढ़ो कंपनी के बारे में। पीपीटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, कॉल पढ़ना बहुत ज़रूरी है, मैं तो यही कहूँगा। बाकी अपना सब ध्यान रखो, ठीक है भाई, राम राम सभी को।